पुलिस कानपुर से आगे सीधे दिखाई जा रही है। जी ये देखो आगे। तो जैसा कि आपको पता है कि दो इंसिडेंट हुए। एक तो आज इंसिडेंट हुआ जहाँ पे नीलकंठ होटल के पास जो है गाड़ी की लूट हुई थी, फायरिंग भी हुआ था। और एक कुछ दिन पहले 18 लाख की लूट हुई थी नई राज मंदिर से। तो हमने दोनों केसेस ट्रेस कर लिए। जो आज का केस था उसमें हमने काफ़ी कम समय में उसको ट्रेस कर लिया। जो व्यापारी था जिसको गोली लगी, उसके जो नौकर साथ में था उसी ने ये पूरी वारदात रची थी। और उसके जो दो दोस्त थे उसी गाँव से, तो उन्होंने ही इसके मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। तो अभी हमने इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया, बट जो नौकर है उसने अपनी वारदात कबूल कर ली है, अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है, और उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। वो नौकर अमित पुत्र सुरेश है, वो धौलगढ़ गांव का रहने वाला है। और उस गाड़ी के साथ साथ 2.25 लाख के भी पैसे थे उसमें। वो कहीं ट्रांजैक्शन करने जा रहे थे, उसको पता था कि ऐसा कुछ उनके पास काफ़ी अमाउंट में पैसे हैं, इसलिए उसने अपने षड्यंत्र रचा अपने दोस्तों के साथ मिलकर। और उसके साथ जैसा पूछताछ से चल रहा है कि कुछ और भी जो पिछले दिनों में कुछ जो स्नैचिंग की वारदातें हुई है शहर में, तो उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट हुई। और इसी क्रम में आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले जो 18 लाख की लूट हुई थी 22 दिसंबर को, तो उसमें भी हमने 2 आरोपी को गिरफ्तार किए हैं। उसमें बाकी सभी के नाम भी आ गए हैं। उसमें 4-5 लोग और हैं जो फरार चल रहे हैं। उसके पीछे भी जो है हमारी पुलिस जो है लगी हुई है। दोनों वारदात को खोलने में सीआई अमन जो है इसको इंस्पेक्टर अनिल उनके दिशा निर्देश पे और काम कर रहे थे। और हमें कोशिश है कि जो उसमें भी जो है मैक्सिमम रिकवरी करा पाएंगे, क्योंकि जब बाकी एक्यूज पकड़े जाएंगे, जितनी जल्दी पकड़े जाएंगे उतनी ज़्यादा रिकवरी हो सकती है इसमें। सर, जो सुबह वाली वारदात है उसमें अभी फिलहाल नौकर को गिरफ्तार किया गया। हाँ, बिल्कुल नौकर को गिरफ्तार। और जो 2 अन्य साथी हैं वो इसी के दोस्त बताए जा रहे हैं। हाँ, इसी के दोस्त बताए जा रहे हैं। उसको पता था कि उसके जो मालिक है उसके पास पैसे हैं और वो कोई ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं। लेकिन उसको ये कैसे पता था कि वो 2 लोग लिफ्ट मांगेंगे और मालिक ब्रेक मारेगा, इनको बिठाएगा? चलो, तो उस समय ये सब क्योंकि वो साथ में था, वो साथ में था, उससे पहले करके बुला लिया। और वो तो उसके इन्फ्लुएंस करने के पोजीशन में था। तो लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे किसी को भी राहगीर कोई लिफ्ट वगैरह ना दे गाड़ी चालकों से। देखो, ये ना बड़ा ट्रिकी सा सवाल है। हम चाहते हैं कि लोगों की मदद करें, ठीक है। लोगों में जो मैं कैसे बोलूँ कि आप दूसरों की मदद ना करो, ठीक है। ये भी बोलना कि लोगों की मदद करना करे, ये भी अपील मैं नहीं कर सकता हूँ। बट डेफिनेटली कि सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। बट ऐसी वारदातें जो है आप देखोगे कि बहुत कम होती है। आप देखोगे ऐसा नहीं है कि डेली 5-5 वारदात होती है। पूरे साल में मुझे लगता नहीं कि ऐसी वारदातें 2-3 से ज़्यादा होती है। सर, इतना भी भय का माहौल नहीं है कि लोग किसी की मदद ना करें। आईपीसी की धारा में किस उसमें जो है इनको, लेकिन उसमें क्या है कि जैसे आपको कुछ शक लगता है किसी को भी कुछ उनके साथ वारदात होने वाली है या सस्पेक्टेड पर्सन है, तो उसमें आप जो है डायल 112 पर तुरंत कॉल कर सकते हैं। तो हमारी जो जिले पुलिस में डायल 112 जो है लेस देन 8 मिनट्स में मौके पर पहुंच जाती है। गोली लगी थी, उनकी हालत किस तरह की है सर? एक बड़ी बात सामने ये आ रही है सर, लोग जिस तरह से सिंगल मैन होता है गाड़ी लेके जाता है वो सवारियां उठा लेते हैं सर। ऐसा तो नहीं था इसके अंदर सर? कुछ सिंगल मैन नहीं समझा? जैसे कोई एक आदमी दिल्ली जा रहा है सर, तो रास्ते में सवारियां उठा लेते हैं सर। 200-300 तो जैसा बताया कि ये तो ये इनके आपस की बात है ना। तो मैं किसी को नहीं बोल सकता नहीं कि आप किसी की मदद कर रहे हो या पैसे ले रहे हो, ठीक है। वो तो बेचारा इंजर्ड, उसको गोली लगी है, वो तो एडमिटेड है। सर, एक जो दूसरा 18 लाख रुपए चावल कारोबारी से लूटे थे, उसमें 2 आरोपी जो गिरफ्तार किए हैं, उसमें कैसे मुखबरी हुई थी? उनको कैसे पता चला कि वो पैसे लेके दुकान से वापस जा रहे हैं? तो ये सब सारी चीजें भी बता नहीं सकते, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और बाकी जो मेन अक्यूज है उसमें जो मेन मास्टर प्लानर है वो नहीं गिरफ्तार हुए हैं। तो हम उन तक कैसे पहुंचे या वो इन तक कैसे पहुंचे, ये अभी मैं इसको उसमें रिकवरी भी हुई है कुछ? अभी रिकवरी उससे रिमांड पे लेंगे। रिकवर जैसे हमने जो कंप्लेनेंट थे वो हम पे भी कई बार मिले हमसे। जो लोग पकड़े गए सर, उसमें उनका बैकग्राउंड कोई है? पूरा आश्वासन जो है, हम पूरा आश्वासन दिया हमने कि उनकी पूरी रिकवरी करेंगे, क्योंकि जो कंप्लेनेंट है उसका जो संतुष्टि तभी होती है जब उसके पैसे रिकवर होते हैं। सर, ये लोग कहाँ से आ रहे हैं सारे? जो पहले 18 लाख वाली वारदात में जो और लोग इन्वॉल्व है, उसमें जो मास्टर माइंड है जो वो अभी वो पहले दिल्ली में कई सारे वारदातें कर रखा है और अभी तिहाड़ जेल से वो पैरोल पे ही आया हुआ था। तो इनके हिस्ट्री रही है। तो क्या कोई लिंक था इनका व्यापारियों के साथ जो मंडी में हुई थी? फिलहाल अभी तो जैसा मैंने बताया कि ज्यादा कुछ निकल के नहीं आया है और सारी चीजें इसको ओपन में शेयर करने में समस्या भी है। सर, अभी आपने बताया कि जो चाइनीज ये पकड़े गए हैं, इन्होंने चाइनीज स्नैचिंग की भी कुछ वारदातें शहर के अंदर उनको नहीं, मैंने चेन स्नैचिंग नहीं बोला, मैंने स्नैचिंग की बात है। ठीक है सर, इसमें जो सवेरे वाली घटना है सर, इसमें जो एक आरोपी नौकर है तो गिरफ्तार हो गया सर। जो 2 फरार हो गए थे वो अभी तक फरार ही है?
अभी फरार है बट उनकी आइडेंटिटी हो गई है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इसलिए जरूरी था कि कल आप जो हेडलाइन दे है ना, उसमें आप बोले कि सीएम सिटी में पता नहीं क्या मच गया जब बवाल मच गया, तो कम से कम वो हेडलाइन को हम कंट्रोल कर पाए, इसलिए वो आरोपी के गांव के ही है। तो हर कंट्रोल हो सकती है सर। सर जो 2 लोग फरार हैं कहाँ से हैं, वो करनाल से हैं, कहाँ से हैं जो 2 लोग फरार हैं? जो 2 लोग फरार है बताया कि नौकर के साथी हैं, उसी के गाँव के बताया जाएगा। धौलगढ़ के। तो हम उसको पकड़ लेंगे, आज ना कल वो पकड़े जाएंगे। और सर, देखो, एक सवाल भगवान का लाख शुक्र है कि जो व्यापारी है उनको पैर में गोली लगी और सुरक्षित है। सर जो 18 लाख की लूट हुई है उसमें उन्होंने सीआईए स्टाफ का खुद को बताया, उन पास वॉकी टॉकी भी बताया जा रहा था। तो ये जो हैंडसेट है, हैंडसेट तो मार्केट में मिलता है कहीं से ना, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो कोई सभी, चूंकि जैसे मैंने बताया कि वो पहले से ही बंदा जो मेन मास्टरमाइंड था वो आदित्यनाथ अपराधी रहा है, तो उसके पुलिस के वर्किंग का थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही। और सीआईए स्टाफ ऐसे वॉकी टॉकी लेके नहीं घूमती। सर पिछले कई महीनों से करनाल में महिलाओं के साथ वारदात हो रही है, पर्स स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग और तो देखो जो अभी जैसे मैंने बताया कि कुछ वारदातें इससे खुलेगी, और जो एक स्नैचर है उससे भी हमें आइडेंटिटी, आप देखो कि टचवुड इधर लास्ट 15 दिन में जो शाम को जो स्नैचिंग हुई थी वो नहीं हुई है, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई हो गया है, उससे भी पता चल गया कि हमें पता चल गया है, तो वो भागा हुआ है। तो 1.5 समय हम सारे केसेस ट्रेस करेंगे। अब तक जितने भी बड़ी बात हुई हमने कोशिश की है कि उसको ट्रेस करें। सर पिछले दिनों कुंदरा में ट्रांसफार्मर चोर पकड़ा गया था और गोली भी चलाई थी, यूपी के रहने वाले थे, उसमें अन्य की गिरफ्तारी हुई है कि पिछले साल काफी ट्रांसफार्मर चोरी की वारदात हुई है कि इन्होंने करी है। सर इसी में ना सर शाबली के अंदर भी मुकदमे दर्ज हैं इनके खिलाफ। बिल्कुल, जैसे ट्रांसफार्मर चोरी की बात करें तो हम अभी असंध में भी हमने 2 गैंग पकड़ा है, जिससे करीब 100 के केसेस ट्रेस हुए हैं हमारे। तो हम लगातार जो है ये चोर पुलिस का खेल चलते रहता है, वारदातें होती है, हम ट्रेस करते रहते हैं। ये निश्चित है कि जो पुलिसपुरा वाले एरिया में जो था उसमें से चोर नहीं पकड़ा जा रहा था, ट्रांसफार्मर चोर। अदरवाइज हमने इस बार 3-4 गैंग हमने ऑलरेडी अरेस्ट किए हैं। तो इसमें हम लकी रहे कि चलो वो गांव वालों ने काफी उसको मशक्कत करके उसको काबू किया। उसमें एक व्यक्ति को उसमें भी गोली लग गई थी, बट वो सुरक्षित है। और उसमें भी बाकी लोगों के नाम आ गए हैं, काफी दिन से वो 2-3 साल से कर रहे थे, और मुझे उम्मीद है कि इसमें भी 150-200 से कम मुकदमे इसमें से नहीं सर सुबह जो वेपन रिकवर हुआ सर, एक वो तो कौन से और मामले कितनी और फायरिंग हुई थी उससे? उससे तो भी गोली पैर में कोई गोली लगी है। सर 1-2 मामले और हैं, पुलिस काफी नजदीक पहुंची हुई है मर्डर केसेस को ट्रेस करने में। सर उनका कब तक खुलासा हो सकता है सर? अब देखो स्पेसिफिक तो नहीं बता पाऊंगा, और आप भी स्पेसिफिक क्वेश्चन चूंकि नहीं है, बट जैसा मैंने बताया कि जो भी केसेस अनट्रेस रह जाते हैं जी जी, तो वो चले, वो जनता की मेमोरी से भले चले जाते हो, बट हम जो है उसे काफी दिन तक उसमें हम लगे रहते हैं और हमें निरंतर प्रयास करते रहते हैं। खास करके जो स्नैचिंग, जैसे आपको याद होगा सीआईए असद ने केस ट्रेस किया था जहाँ पे घर में लूट हुई, डकैती जैसा हुआ था, उसमें भी हमें 1-1.5 महीना लगा था करने में। और हमारी टीम जो है बड़ी वारदातें होती है, जैसे कंप्लेंट वगैरह भी काफी परेशान होकर आते हैं, तो हम उन्हें यही बताते हैं कि अगर बड़ी वारदात है तो आपसे ज्यादा टेंशन हमें इसको ट्रेस करने का, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस का आकलन होता है सब लोग, और हमें यहाँ पे न्याय देने के लिए हम बैठे। तो आपके माध्यम से ही बताना चाहिए कि अगर कोई वारदात हो जाती है तो हम उसमें पूरे तन मन धन से लगे रहते हैं कि हम किस तरह से इसको जल्द से जल्द ट्रेस करें। मुगल माजरा वाले मामले में भी आपने अपडेट कर दिया, उसको गिरफ्तार कर दिया, कल बॉडी भी रिकवर हो गया। 10-12 दिन से काफी सरदर्दी थी, बॉडी नहीं मिल रही थी। बिल्कुल हाँ, तो उसमें जैसे कि वो हमारे पास फुटेज वगैरह भी है जिसमें वो बॉडी ले जाते दिख रहा है, और काफी मशक्कत से, फिर चूंकि ठंड था तो बॉडी थोड़ा लेट आई कैनाल में ऊपर, पर चलो वो भी ट्रेस हो गया। और वो मिसिंग पर्सन का केस था, रजिस्टर हुआ था, उसमें काफी मेहनत से केस ट्रेस हो गया। सर एक जलवाने वाला था मामला सर, एक मर्डर हुआ था वहाँ पे, अभी पुलिस उसमें भी एक्यूज आइडेंटिफाइड है जी हाँ जी, उसमें हम उसके करीब हैं, और उसमें सीआईए असंध और एसएचओ असंध जो है वो पर्सनली उसको देख रहे हैं, टीम हमने लगा रखी है, और आशा करते हैं उसको भी हम जल्द उसमें अरेस्ट कर लेंगे। सर अभी नया साल स्टार्ट हो चुका है, तो आगे के लिए क्या रहने वाला है, पुलिस का एक्शन क्या रहने वाला है, किस तरह से क्राइम? जैसे हम पहले काम करते हैं वैसे ही करेंगे। जैसे हम लोग एनडीपीएस है जो नशा के, तो हम दोनों तरफ से काम करेंगे कि नशा जो करने वाले हैं उन पर भी हम कोशिश करेंगे कि उनको उपचार मिले, जो नशा बेचने वाले हैं उन पर भी हम उस पर काबू कर पाएँ। ग्राम प्रहरियों का सिस्टम चालू किया गया, तो उसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं जिससे कि हमें ग्राउंड रिपोर्ट से इन्फॉर्मेशन मिले। बाकी महिला सुरक्षाओं के लिए भी काफ़ी हमारे जो डीजीपी साहब हैं उन्होंने काफ़ी कदम उठाए। उस क्रम में जैसे कि आपने देखा होगा ऑटोज और रिक्शाज की नंबरिंग की गई है। इससे क्या हुआ है कि जो अनऑथराइज थे वो रोड से हट गए, क्योंकि काफ़ी सारी वारदातें होती है, फिर हम उन्हें ट्रेस करने में काफ़ी दिक्कत होती है। और उसी क्रम में फिर हमने कुछ हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ से महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है या फिर ईव टीजिंग होती है, तो वहाँ पे हमने डिप्लॉयमेंट भी किया। हमारी दुर्गा शक्ति की बटालियन एक कंपनी मिली थी, उसमें हम डिप्लॉयमेंट भी कर रहे हैं, और हम अपने डिकॉय भी भेजते हैं जो पुलिस वाले को जैसे वीडियोस बना के भेजते हैं इसे आइडेंटिफाई करें। तो हमने कुछ बस रूट वगैरह भी चिन्हित किए हैं जहाँ पे लड़कियों के साथ ज़्यादा छेड़खानी होती है, कुछ हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं। बाकी ERVs वगैरह हैं उनको भी हमने उनकी पेट्रोलिंग रूट ऐसे बना दिए कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स हैं, ATMs हैं,
या लड़कियों के साथ जहाँ छेड़खानी होती है वहाँ पे वो पेट्रोलिंग करें, जिससे कि वारदातों में थोड़ी कमी आएगी। सर कुछ बच्चे मिसिंग है सर शहर करनाल से। तो ये तो जैसे मैंने बताया कि कंटिन्यूस प्रक्रिया चलते रहती है। जैसे अभी 12 साल का एक बच्चा अभी सेक्टर 32 में गया था, वो रिकवर हो गया। 11 साल का तरौरी में गया था, वो मिल गया। तो ये प्रक्रिया चलते रहती है, बट हम कोशिश करते हैं कि खास करके जो माइनर्स हैं बिलो 12 में, उसको हम काफ़ी सीरियसली लेते हैं कि वो जो है बिल्कुल एज सुन एज पॉसिबल उसमें हम ट्राई टू रूल आउट कि कहीं उसमें तो कोई माफिया या कोई उस टाइप का तो नहीं है। सर अभी हाल ही में कल जैसे बॉडी मिली है एक नहर से, तो वहीं पर महिला पत्रकारों के साथ कुछ लोगों ने गुंडागर्दी करने की कोशिश की है। चलो तो इसमें आपको जो शिकायत अगर आप देते हैं तो उस पर जो उचित कार्रवाई बनेगी। सर करनाल शहर के बाजारों में पिछले दिनों काफी वारदात हुई, बैटरियां चोरी हुई, एसी की तारें उन्होंने काटी गई, उसमें भी गैंग पकड़ा गया। आपने देखा कि उसमें भी गैंग पकड़ा गया, और जो है हमारे बगले स्टाफ ने उसमें भी गैंग पकड़ा, और जितनी भी बड़ी बड़ी चोरियां भी हुई हैं वो सब ने हमने ऑलमोस्ट फुल रिकवरी के साथ ट्रेस की। इसमें सर व्यापार मंडलों को बुलाकर कोई मीटिंग की जाए कि चौकीदार कई मार्केटों में नहीं होते, कैमरे लगे हुए तो चलते तो हमने इसकी मीटिंग भी की है, कराई भी है, और हमने पुलिस जो एसएचओ है उनको भी डायरेक्शन दी है कि जो है आप जो चौकीदार की अटेंडेंस लेकर उनको चेक किया करें। बट इन दी एंड ये इन पर निर्भर करता है। हमने काफी बार रिक्वेस्ट किया है इन लोगों को, और कुछ जगह चौकीदार लगे भी हैं बट कुछ जगह नहीं लगे। पेट्रोलिंग बढ़ाकर क्राइम पर कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए ऐसा तो नहीं है कि पेट्रोलिंग नहीं हो रही है, पहले से ज्यादा गाड़ियां मिली हुई है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास 29-30 ERV आई हुई है ना, जो डायरेक्ट 112 की गाड़ियां हैं। तो वो तो जो 112 की कॉल होती है वो तो अटेंड करती है, साथ साथ में वो पेट्रोलिंग वगैरह भी करते हैं, ठीक है। और उसके पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो है हम हॉटस्पॉट्स वगैरह आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से अपने रूट काफी साइंटिफिकली डिसाइड करते हैं कि किसकी क्या रूट होगी, इससे कि वारदातों में कमी है, पुलिस की प्रेजेंस में। इस समय बहुत ठंडा मौसम चल रहा है सर, और वारदातें होने की ज्यादा संभावनाएं रहती है। तो हमारी पुलिस प्रेजेंस भी उसी हिसाब से है। सर एक चीज और उनका कहना है कि उन्होंने पुलिस को शिकायत दी थी कि उन्हें लगातार धमकी मिल रही है, और कॉल पे भी, उसके बावजूद उनको शायद सुरक्षा नहीं मिली। नगर के उसमें चलो दोनों तरफ से थी। हमारे पास जो पुलिस के पास शिकायत आई थी तो उसको उन्होंने नाम नहीं बताया था, और उनको नाम सारी चीजें पता थी, तो उनकी तरफ से भी कुछ कमियां रही कि उन्होंने नाम के डिटेल्स वगैरह हमें उसी समय बता देते। जैसे जो मर्डर वगैरह भी हुआ उसमें भी FIR जो अननेम्ड थी, और तो उनको पता था कि किसके नाम से। तो हम भी चाहते हैं कि अगर आपको किसी के साथ ऐसे सूचना होती तो हमें जल्द से जल्द बताएं। हमें थोड़ा ट्रेस करने में ऑफकोर्स थोड़ा समय लगता है, मोबाइल नंबर में कुछ लापरवाही आईओ की तरफ से भी थी, तो उसको फिर हमने निलंबित करके उसको पुलिस लाइन भेज दी। उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं कुछ, उसमें आइडेंटिफाई हो रहे हैं, उसमें भी सारे जो बंदे आइडेंटिफाई हो गए। साइबर क्राइम के बारे में जागरूक करेंगे कुछ लोगों को। आप लोगों के माध्यम से हम लोग प्रेस नोट देते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं। मूल मंत्र यही है कि भाई आप लालच में ना फंसे, ठीक है। अगर आप इस चीज को बांध देते हैं कि हमें कोई भी पैसा जो पेड़ में नहीं पड़ता है और आपको तो पैसे नहीं मिलता, फ्री में नहीं मिलता, आप इस चीज को मूल मंत्र बांध देते तो आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं है। सर एक शहर के लोगों से अपील करेंगे, डायरेक्ट 112 एक अच्छी सर्विस है, लेकिन अपने पर्सनल कामों के लिए, घर के झगड़ों के लिए पुलिस को बुला लेते हैं, डायरेक्ट 112 का समय बर्बाद करते हैं, बाद में नंबर स्विच ऑफ कर देते हैं। चलो इसके लिए तो हम ऐसा किसी को नहीं बोलेंगे कि आप घर में विवाद बढ़ जाते हैं, पुलिस अगर जाके मौके पर सुलझा लेती है तो फिर नहीं। हम काफी इक्विप्ड हैं और हमारे पास नंबर ऑफ कॉल्स ऐसे भी काफी कंट्रोल में है, और ये आरबीएस को खुद से भी बोला गया है इवेंट्स जनरेट करने के लिए। बट ये भी है कि मिसयूज होते हैं, जैसे अभी कुछ लोग कॉल करके बदतमीजी भी करते हैं, जो हमारे जो लिसनर्स होते हैं उनसे, जो कॉल रिसीविंग एजेंट्स होते हैं उसमें भी काफी FIRs वगैरह की गई, जिससे कि ऐसी वारदातों में कमी आएगी। सर शहर का एरिया बड़ा है सर, नफरी पुलिस की ओर बढ़ी है सर, जो पर्याप्त नौकरी है जैसे है उसमें हम पर्याप्त काम कर रहे हैं, और ऐसी कोई भी नहीं। सर हैप्पी न्यू ईयर आप लोग सभी को तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे। पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावंत द्वारा मीडिया से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावंत मीडिया से रूबरू हो रहे थे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आप ये सीधी तस्वीरें KL मीडिया के माध्यम से सीधे दिखाई जा रही थी। तो ये बड़ी खबर आपको दिखाई जा रही है। आप ये देख रहे हैं चुनाव के प्रचार तो आरोपी हैं लोगों को, तीसरा भी आरोपी है, तीसरा आरोपी भी इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार
गिरफ्तार किया और सीआईए की टीमों को बड़ी कामयाबी जो है वो मिली है। इनको तीनों लोगों को गिरफ्तार करने में और कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी जो है पुलिस को मिली है। देख सकते हैं कि वो तीनों आरोपी और सीआईए अनिल कुमार मिली है। एक बड़ी उपलब्धि जो है सीआईए इंचार्ज अनिल कुमार जी की टीम को मिली है। और आपको बता दूं 18 लाख रुपए की लूट मामले में और साथ के साथ आज के साथ 2.5 लाख रुपए उससे लूट लिए थे। कहीं ना कहीं सीआईए थी इंचार्ज अनिल कुमार जी की टीम को साधुवाद और कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी जो है वो जरूर मिलती हुई नजर आई है। देख सकते हैं वो तीन आरोपी हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। देख सकते हैं ये वो तीनों आरोपी हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया 18 लाख की लूट मामले में। और साथ के साथ जो आज गिरफ्तारी के साथ लूट और गोली चलाई थी उस मामले में पुलिस ने इनको फिलहाल ये टीमें और एक जो इंचार्ज है अनिल कुमार जी उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास जरूर करेंगे। ये वो तो आप ये सीधी तस्वीरें केएल मीडिया के माध्यम से दिखाई जा रही है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सुबह जो एक गाड़ी और 2.5 लाख रुपए की लूट हुई थी उसके आरोपी को चंद ही घंटों में पुलिस द्वारा सुलझा दिया गया है। देने में कामयाब रहे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचाएं। नमस्कार।